हाँ जी गाइस, सॉरी। परीक्षा आरव, परीक्षा ने अभी मैसेज किया था थोड़ी देर में ऑन करेगी कैमरा। ठीक है परीक्षा, जितना जल्दी हो जाए बेटा कर लेना। आरव हाँ ऑन करो। अच्छा, आप लोगों को आपके टेस्ट पेपर के आंसर शीट मिल गए? अभी भेजे थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट अभी अभी मैंने आपको भेजे, मिल गए? खुश हुए देख के? ओए, हाँ, क्या सोचा था कितने मार्क्स आएंगे? एक सेकंड रुको, मैं जरा एक जगह लिख लूं पहले, राइटिंग करनी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर अभी पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। मेरे को वैसे आपको कल भेजना था, लेकिन कल ये बाई चांस मिस हो गया भेजना, क्योंकि चेक तो कल कर लिए थे मैंने रात को। और पेपर इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि काफी गलतियां करी हैं आप लोगों ने। और अब नेक्स्ट क्लास में पेपर लूंगा आपका। आज नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो गलतियां करी हैं इनसे लर्न करो। ठीक है, वो जरूरी है। अगर वो नहीं समझोगे तो फायदा कुछ नहीं है पेपर लेते रहने का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं एक बार सिर्फ नोट कर रहा हूँ पहले जरा सबके मार्क्स क्या थे, देन लेट्स डिस्कस। तब तक आप लोग देख क्या करा है आपने। हाँ जी, चलो अब हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहली चीज, हाईएस्ट आए हैं 18। ठीक है, हाईएस्ट आए हैं 18 और मुझे उम्मीद थी कि हाईएस्ट इसी के आसपास आएंगे। मुझे पता था कि आपके किसी के भी 20 आउट ऑफ 20 हाईएस्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, कौन बता सकता है? हाँ भाई समीक्षा, कहाँ कट गए 2 मार्क्स? सर कैलकुलेशन। कौन सी कैलकुलेशन? सर एक तो हिडन गुडविल वाली। सर हाँ, रीवैल्यू गलती से गुडविल को मैंने रीवैल्यूएशन में डाल दिया, तो उससे राइट। मेरी हिडन गुडविल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ गया। तो वो 800 रुपये ज्यादा है सर, कैलकुलेशन ही है ज्यादातर। नहीं नहीं, उससे हिडन गुडविल पे इफेक्ट पड़ गया? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कह रही है, रुक जा, लेट्स सी। सर सो हाफ मार्क तेरा कटा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4 में। तो आपने कैलकुलेशन तो सही करी है बेटा, आपने नीचे गलत लिख दिया, 17,800 लिख दिया 16,800 की जगह। यस सर। हाँ, सो ऐसा नहीं, मतलब तो वो आपने क्या नाम है, वैसे सही निकाला है, 42,000 सही निकाला था, 25,200 तो हिडन गुडविल का अमाउंट सही निकाला है। इट्स नॉट कि हिडन गुडविल का अमाउंट गलत निकाला है। उसके बाद जो बाइफरकेशन करना था, आई एम अज्यूमिंग कि आपने रेशियो तो सही लगाई थी लेकिन लिखने में गलती कर दी, 16,800 का यस सर। 17,800 कर दिया। तो इट्स नॉट इवन कैलकुलेशन, इट इज मोर अबाउट के ध्यान नहीं दिया, गलती से लिखने में गलत कर दिया, 16 का 17 कर, 17 का 16 कर दिया। ठीक है, और सेकंड गलती करी थी आपने अगले क्वेश्चन में, जहां पे गुडविल को रिवैल्यूएशन में लेके चले गए, और ये गलती तो बहुत बच्चों ने करी है। कितने बच्चे हैं ऐसे बताना जरा, जो क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5 ही आएगा साहब, क्वेश्चन नंबर 5 में गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके चले गए? प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में गुडविल को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है। जो डिफरेंस था एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यूली वैल्यूड गुडविल, उन दोनों को उठा करके आप डिफरेंस को, एग्जिस्टिंग और न्यूली वैल्यूड का डिफरेंस आपने रिवैल्यूएशन में लिख दिया। आपने ठीक किया है वृंदा, तनीषा, आप लोगों ने ठीक किया है? तनीषा, यस सर। ओके। सो बाकी लोग भाई
किसी ने पूछा भी था मेरे से, किसने पूछा था मेरे से, फोन पे डिस्कस भी किया था, मैंने क्लास में ये चीज समीक्षा नहीं पूछा था, फिर भी गलत सर करके आ मैं ही गई, थी। फिर भी गलत करके आई है। तूने पूछा भी था कि सर इसमें लैंग्वेज ऐसे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट इतना, तो पुरानी वैल्यू, पुरानी गुडविल की वैल्यू इतनी आ रही है, अभी इतनी हो गई, तो जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको हम रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे क्या? तब भी समझाया था गुडविल का ट्रीटमेंट तो अलग से सीखा है। भाई जिन्होंने हाथ खड़े रखे थे ना, प्लीज हैंड रेज रखो, जिनसे पूछा था अभी, जिन्होंने गलती करी है, तो लेट मी जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट। हाँ, अभी जो बताऊंगा तब आप वापस से हैंड्स डाउन कर लेना। तो गाइस इस बात को ध्यान से समझो, ये काफी सारे लोग आप गलत कर रहे हो, तो ध्यान दो। जब हमने ये ट्रीटमेंट अलग सीखा है, ठीक है, हमने एक अलग से टॉपिक सीखा है ना पूरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यूली वैल्यूड गुडविल दोनों का ट्रीटमेंट एक डिफरेंट तरीके से सीखा है, तो उसको रिवैल्यूएशन के साथ मिक्स मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाएगा गुडविल इज रीवैल्यूड एट इतना, ताकि रीवैल्यूड वर्ड पढ़ते ही ना दिमाग में ऐसा आ जाए ये तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? आपको हमेशा याद रखना है गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि कितने से बढ़ गई या कितने से कम हो गई, नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और न्यूली वैल्यूड गुडविल को आप एंट्री करते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर वो गुडविल ला रहा होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समीक्षा देखो, कोई चीज आपको आपने पूछी थी, मैंने बताई थी, फिर भी सेम गलती होना वो गलत है। नई गलती करना करनी है तो वही सेम गलती क्यों कर रही है? यही चीज तूने मेरे, और ये टेस्ट से पहले की बात है, टेस्ट से पहले तू पूछ चुकी थी, समझ चुकी थी, समझाया था ये, फिर क्यों गलती करी दोबारा से? क्यों करी बताओ? फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए थी ना। रीवैल्यूड लिखा था। तो बस वो पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गई है ना। अब इसको ना कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है, ऐसे करके। हाँ, गुडविल को बड़े कैप्स में लिखो, गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। लिख लो भैया, बाकी लोग भी लिख लो जिनका गलत हुआ है। बोल रहा हूं मैं, फिर करके आओगे नहीं तो। देखो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट इज ओके, एज अ ह्यूमन वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, बट द पॉइंट इज वी शुड लर्न फ्रॉम इट। और दूसरों की मिस्टेक से भी सीखो। हो सकता है आपने अभी नहीं करी हो, आज ही नहीं करी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कर दो, तो लिख लिया करो ऐसी चीजें जो जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, ये होती है, गलतियां होती हैं, ठीक है। तो गुडविल हमेशा अलग ट्रीटमेंट होगा, कभी भी उसको रिवैल्यूएशन में लेके नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? तो समीक्षा, एक एक तो कैलकुलेशन का तूने वो लिखने में गलत कर दिया, एक गुडविल का ये गलती करी, और गुडविल की ये गलत करने की वजह से तेरी सारी कैलकुलेशन आगे की भी गलत हो गई, रिवैल्यूएशन में ले गई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी गलत हो गया, तो उसकी जो प्रॉफिट लॉस की एंट्री मारी वो भी गलत हो गई। उसके अलावा जो आप बैलेंस निकालते नए पार्टनर का, वो भी गलत हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल इफेक्ट हो गया इस एक गलती की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए ध्यान यस रखना, अब सर। अगली बार ये वाली चीज देखो, एक छोटी सी गलती, मैंने आपके स्टिल ज्यादा मार्क्स नहीं काटे हैं, ठीक है, मेरा मन कर रहा था और काटने का थोड़े से। हाँ जी। इसके बाद आगे लास्ट वाले क्वेश्चन में एक आपने कैपिटल जो एडजस्टमेंट थी, अच्छा वो कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट वाले में थी, इसमें नहीं थी, सॉरी। तो वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट थी उसमें कहाँ गई समीक्षा? हाँ, तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो थी, जो कैपिटल एडजस्टमेंट थी वो आपने ठीक नहीं करी, और वो किसी ने भी ठीक नहीं करी बाय द वे, जो कि हमें सीखना है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं दोबारा से। मैंने पहले बोला था कैपिटल एडजस्टमेंट इज नॉट इजी, और आपके पे सोने पे सुहागा आ गया। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कैपिटल एडजस्टमेंट इन जर्नल एंट्री। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आपका अकाउंट्स बनाने के लिए आता है, तब तो स्टिल आप समझ जाते हो, कर लेते हो, क्योंकि अकाउंट्स बना रहे हो, वहां सारे बैलेंसेस निकल आएंगे, उसके बाद इजी हो जाता है। अब यहाँ तो हम अकाउंट बना ही नहीं रहे, तो बैलेंस कैसे निकालें? फिर हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? और आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। हाँ, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर आप अकाउंट्स बना रहे होते ऑलरेडी, जर्नल एंट्रीज नहीं होती, तो इट वुड हैव बीन मच इजियर। बट क्योंकि अब आप अकाउंट्स नहीं बना रहे, क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री मांगी है, तो डिफिकल्टी लेवल उसमें बढ़ जाता है, अगर मुझे उस केस में कैपिटल एडजस्टमेंट करनी, क्योंकि मुझे पहले सबके बैलेंसेस निकालने पड़े, फिर उसी हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। आई ट्राई कि अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस करूं, करके दिखाऊं। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है?
ओके, सो ओवरऑल पहले मोटा मोटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मैं फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक बार कोशिश करूंगा आपके साथ जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब में आपकी गलतियां डिस्कस करूं, किसने क्या गलती करी है, ठीक है। पहले सबसे पहली चीज, हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया 18 आए हैं। कई बच्चे हैं जिनके 14, 15, 16, 17 इस रेंज में आए हैं, ठीक है। मैं कितने एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को पता था 20 आउट ऑफ 20 किसी की नहीं आएंगे इस टेस्ट में, क्योंकि वो जो आखिरी मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट दी थी, मुझे लग रहा था कि वो आप नहीं कर पाओ। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है? तो इसीलिए अगर आपकी वो गलत हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके अलावा गलतियां हुई हैं, अगर आपके 15 से नीचे आ रहे हैं ना मार्क्स, तो इसका मतलब बेटा काफी सारी गलतियां हो रही है, ठीक है। तो फिर देखो गलतियां क्या हुई। क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ आ रहा है? अब मैं एक एक करके भी डिस्कस करूंगा क्या क्या गलतियां हुई हैं। अब मजे की बात, मैंने आपको आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला था करने के लिए? जर्नल एंट्रीज। और मुझे पता था कोई ना कोई बकरा जरूर फंसेगा, बकरा नहीं फंसा बकरी फंसी एक है। परीक्षा, परीक्षा, यस सर। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। यस सर। और तेरे पूरे के पूरे 6 मार्क्स जीरो हो गए। सारे हाँ जी, सारे चले गए हम। सारे चले गए। अब मैंने मैंने ये चीज पहले ही वार्निंग दी थी, अब देख लो, अगर आप लोग मेरी बात पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। क्वेश्चन आपसे जनरल एंट्री मांग रहा है, आप अकाउंट्स बना के आ रहे हो। सारे सही बनाए हैं, 100% ठीक, मैंने चेक चेक भी किया परीक्षा का पूरा आंसर। अगर अकाउंट्स मांगे होते तो 6 के 6 मिलते, और अभी 6 में से 0 मिले। कांट हेल्प इट, मैं दिल पे पत्थर रख के 0 बना रहा था, क्या करूं? समझ रहे हो मेरी बात? आई कांट हेल्प इट यार। आपके पास भाई, अगर आप गलत करके आओगे तो 0 ही मिलेगा एग्जाम में, आपको वहां 1 मार्क भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपसे मांगा कुछ और गया और आप देखे कुछ और आ रहे हो। अब लर्न फ्रॉम इट परीक्षा, टेक इट एज अ लर्निंग। अगली यस बार सर। याद रखना, सबसे पहले, और सिर्फ परीक्षा नहीं, सारे लोग, और भी कोई है परीक्षा के अलावा जिसने अकाउंट्स बनाए थे इंस्टेड ऑफ जर्नल एंट्री? मुझे परीक्षा का याद है, और कोई है क्या? आई थिंक बाकी सबने तो जर्नल एंट्रीज करी थी। तो प्लीज टेक इट एज अ नोट कि भाई नेक्स्ट टाइम कभी भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और एग्जाम में अगर पेपर आसान होगा ना, तो उसको मुश्किल बनाने के लिए एग्जामिनर यही हरकतें करता है, आपसे ऐसी चीज मांग लेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, और आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, गलत करके आ जाओगे, और बाद में फिर अफसोस करोगे, अरे शिट यार, मेरे को तो आता था ये क्वेश्चन, गलत कर दिया मैंने। क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ में आ रही है? तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का। चलो वापस आते हैं। तो भैया जिन लोगों के 15 एंड अबव आए हैं, स्टिल ओके, लेकिन अगर 15 से कम आए हैं, देन गाइस यू नीड टू रीविजिट, एक बार दोबारा करो, रिवाइज करो, देखो कहाँ गलती करो। है कई लोग जिनके कम आए हैं, ठीक है, तो मैं अगेन मैं एक एक करके पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट यू नीड टू गाइस लुक इनटू इट दोबारा से। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, वैसे तो सभी को करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इसी पेपर को दोबारा से, जो गलत हुए क्वेश्चन उनको दोबारा करो, हमेशा किया करो। सिर्फ ये नहीं कि मैंने डिस्कस कर लिया तो हो गया, नहीं। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा करोगे ना, उसमें फिर गलतियां होती हैं, फिर पता चलता है मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए करा जरूर करो, जो भी क्वेश्चन गलत होता है, सारा नहीं कह रहा, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको प्लीज एक बार अपने हाथ से जरूर किया। क्लियर हो गया? लिख लो कहीं पे, सबसे पहले चीज तो हमेशा ये किया। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कि कोई ऐसी गलती है जो आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, जो आपने पहले क्वेश्चन करते वक्त भी करी, अभी दोबारा से करी, तो फिर ट्राई किया करो बेस, या एक बार दोबारा से उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या मेरे से डिस्कस करो कि सर मैं बार बार ये वाली गलती कर रहा हूँ, हाउ टू इंप्रूव ऑन दिस। समझ रहे हो मेरी बात? मैं अभी आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज मोर जनरल इन नेचर, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक एक करके कोशिश तो करता हूँ, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट कर सकता हूँ वो करूँ, जैसे अभी परीक्षा वाली बात बताई, अभी स्निग्धा सॉरी समीक्षा वाली बात बताई। हाँ, लेकिन बिल्कुल 1 to 1 सारा डिस्कशन यहाँ क्लास में नहीं हो पाता है। तो अगर आपको लगता है मेरे साथ अलग से डिस्कस करना है, यू गिव मी अ कॉल, ठीक है, और मेरे साथ एक बार पेपर डिस्कस करो कि सर मेरे को एक बार डिस्कस करना है, मेरी ये गलतियां हो गई हैं, आप मेरे को थोड़ा सा गाइड करो कि मुझे आगे कैसे करना है। क्लियर है गाइज? ठीक है, क्लियर? इफ यू विल आस्क मी वेदर आई एम डिसअपॉइंटेड, यस अ लिटिल बिट आई एम डिसअपॉइंटेड। मेरे को उम्मीद थी कि एटलीस्ट 15 अबव तो आएंगे आप लोगों के, लेकिन मुझे ये तो पता था 100% तो नहीं आने वाले, बट मुझे था 15 to 18 के बीच में इतना तो रहना चाहिए। तो उससे भी कम आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें, इसका मतलब अभी भी इस पे काम करने की जरूरत है। क्लियर है? ठीक है,
क्या क्या कोई ऐसी चीज है हम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहा, हम फिर से समझेंगे। एंड दिस इज द सोल पर्पस ऑफ टेकिंग अ टेस्ट। ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट बॉग डाउन विद दिस कि अगर मार्क्स कम भी आए, ठीक है, कोई बात नहीं, वील लर्न एंड वील इनकॉर्पोरेट द चेंजेस व्हिच आर रिक्वायर्ड। क्लियर है गाइस? ठीक है, बट हाँ इतना जरूर चाहूंगा मैं कि अब इससे फिर लर्निंग लो। ये नहीं होना चाहिए कि इस बार कम आए, फिर नेक्स्ट टाइम मैं जो दूसरा टेस्ट लूंगा उसमें भी कम आ रहे। क्लियर हो गया गाइस? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टेक इट एज अ लर्निंग। अगर ऐसा होगा कि बार बार कम आ रहे फिर तो इसका मतलब यार फिर हम लोग फोकस नहीं कर रहे, अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे और उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो नहीं होगा। चलो, तो अब एक एक करके जरा मैं पेपर खोल रहा हूँ साथ में, और आप लोग भी खोल लो, एंड देन लेट अस डिस्कस कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और किसने क्या गलतियां करी है, किसने क्या ठीक किया है, क्या करना चाहिए था, एक बार डिस्कस करें जल्दी से। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वैसे तो मुझे एडमिशन का भी मैं दोबारा लूंगा टेस्ट ये वाला। ठीक है, दोबारा से लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग चेंज इन पीएसआर का टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें सेम ही है, तो पहले अभी फिलहाल उसका ले लेते हैं। बाद में दोबारा से राउंड अप करेंगे, टेस्ट लेंगे, एडमिशन का भी लेंगे, और जो फंडामेंटल का भी हमने दिया था उसका भी मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा लूँ। अभी नहीं, पर पहले फोकस करते हैं, चेंज इन पीएसआर का टेस्ट रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो लेंगे। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम चीजें सेम है, आप देख रहे हो, तो जो गलतियां आप यहाँ कर रहे हो वो गलतियां वहां भी होंगी, अब उनको ध्यान रखें। ठीक है, चलो, तो मैं टेस्ट पेपर खोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने साथ खोल लो एंड डिस्कस करते हैं जरा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसके अंदर न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, समीक्षा का पेपर है ये। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है गाइस? क्लियर है? देखो, अब इसके अंदर जो मैं रिक्वायरमेंट्स चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है डब्बे के अंदर पड़ा हुआ R/S/T न्यू PSR 15:12:13, और इसी तरह से गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो R/S 10:3। क्लियर? सीधा सीधा डब्बे में मेरे को बना हुआ दिख रहा है। फ्रेंकली बताऊं, सच्ची बताऊं, मैंने सिर्फ ये आंसर देखा और टिक कर दिया। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे भी एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता। अगर उसको आंसर ठीक दिख रहा है, मिल रहा है, तो वो इतना ज्यादा वर्किंग में डिटेल में नहीं घुसेगा, स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन अगर आपके क्वेश्चन सारे सही होते जाए। हाँ, शुरू में तो देखता ही है बंदा, ठीक है, कि आपने वर्किंग करी है, ठीक करी है, नहीं करी है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे ना, फिर सिर्फ आंसर देखने पे फोकस चला जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो, इसको बॉक्स में डालो इस तरीके से। ये फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का गलत हुआ है? किसी एक ने 13 की जगह 18 कर दिया, शायद 15:12:18। आरम आरम आपने किया है, सब कुछ सही कराया, वहां पता नहीं 3 का 8 बना दिया, तूने क्या किया, कैलकुलेशन वगैरह सब तो सही कर रहा था। Yes, sir. अब तुम देख लो, एंड में जरा से गड़बड़ होता है ना, हल्का सा फोकस हिलता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखो बेटा उस चीज का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबने ठीक किया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी ऑलमोस्ट सबने ठीक किया बेटा। थ्योरी क्वेश्चन वैसे नॉर्मली 12th में नहीं आते थे। हाँ, अगर आपका पैटर्न दोबारा से वैसा हुआ एमसीक्यू टाइप, तब तो फिर तो थ्योरी का भी पार्ट अच्छे से करना पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज एटलीस्ट गो थ्रू कर लिया करो एक बार चैप्टर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रटना है चीजों को, लेकिन अगर एक बार रीड थ्रू कर लोगे ना, देन इट बिकम्स इजियर टू रिकॉल एंड राइट। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन वो पॉइंट तो याद तभी आएगा ना जब एक बार गो थ्रू कराए। और उसका आसान तरीका क्या है? एक तो बुक के पीछे स्कैनर दिया होता है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, आप बुक के पीछे देखोगे ना, एक स्कैनर दिया होता है जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस ही दे रखे हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर लो। नंबर 1 ये लिख लिया करो चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे डिस्कशन जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बता रहा होता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ये चीजें करो तो आपके पास नोटेड हो। कहीं एक जगह एक अलग से कॉपी के पीछे बनाओ ये जगह जहाँ ये चीजें लिखा करो। तो एक तो आपको स्कैनर दिया होता है, वहां से कर सकते हो। प्लस सेकंड, मैंने आपको बोला था कि जब आप कोई भी चैप्टर का रिवीजन करते हो, कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लिया करो। पता चल जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे आंसर आता है या नहीं आता। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, जो बुक के पीछे दे रखे ना अपने चैप्टर वाइज, चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के पीछे दे रखे हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो एक बार देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे करके देखना, नहीं, एटलीस्ट उसको पढ़ा, देखा, क्या ये आ गया तो मैं क्या लिख के आऊंगा, आता है कि नहीं आता है मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आई बात? तो थ्योरी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने अमाउंट तो निकाल लिए थे गुडविल के। ठीक है,
सॉरी अमाउंट, थर्ड क्वेश्चन के अंदर, सॉरी 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 वापस आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम लोगों ने ये तो लिख दिया था कि प्राइवेटली पे करा है तो कोई एंट्री नहीं होगी। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने ये लिख दिया था कि प्राइवेटली पे किया तो देयर वुड नॉट बी एनी एंट्री फॉर गुडविल। लेकिन भाई जो एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है बुक्स में उसकी तो एंट्री करोगे। कौन कौन है जिसने नहीं करी है ये एंट्री? बहुत सारे बच्चे हैं, जरा हैंड रेस करो जल्दी से। क्यों भाई स्निग्धा? जो एग्जिस्टिंग गुडविल आ रही है क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो, पास नेसेसरी एंट्रीज। तो नेसेसरी एंट्रीज में क्या एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते? फिर क्यों छोड़ दिया इसको? अनम्यूट तो कर बेटा। भूल नहीं गई। भूल गई तो ये होता है कि मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं 5 सेकंड बाद भूल भी गया कि मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है। इसको भूल भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हमने ध्यान नहीं दिया कि हाँ इसमें दो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है और न्यूली वैल्यूड गुडविल भी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुआ? और क्वेश्चन ने क्या मांगा है? अगर मांगा होता पास जर्नल एंट्रीज फॉर न्यूली वैल्यूड गुडविल तो हमें एग्जिस्टिंग की देने की जरूरत थी। क्या मांगा था? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अपने को दोनों पे ध्यान देना है ना, वो भी होती है ये भी होती है, दोनों एंट्रीज होती है। क्लियर हो गया गाइस? तो नेक्स्ट टाइम प्लीज जर्नल एंट्री इसकी जरूर देंगे। और जिन लोगों ने नोट नहीं दिया था इस चीज का कि नो जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल वुड बी डन बिकॉज इट इज पेड प्राइवेटली, जिन्होंने नोट नहीं दिया था प्लीज नेक्स्ट टाइम नोट देंगे। सिर्फ आप अगर राइट ऑफ करने के आ गए थे ना, जो एग्जिस्टिंग गुडविल उसकी राइट ऑफ की एंट्री मार के आ गए थे, तो भैया नोट जरूर देंगे अगली बार, नहीं तो बिना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? सबको समझ आ गया? चल सकते हैं आगे? ओके आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन आपका हिडन गुडविल का था। एक दिन पहले ही हमने सीखा था ये हिडन गुडविल करना। किस किस बच्चे ने गलत किया है और किसी ने इसको हिडन गुडविल की तरह ट्रीट नहीं किया? एक आध बच्चा है क्योंकि जिसने इसको हिडन गुडविल की तरह ट्रीट भी नहीं किया है। आई डोंट नो क्या किया था, मैं भूल गया। परीक्षा क्या किया था इसमें गलती? प्रीमियम बना दिया था नहीं, तूने कैलकुलेशन सही करी थी? हाँ, अमाउंट सारी सही है, कैपिटल स्प्लिट कर दिया, प्रीमियम स्प्लिट कर दिया। ओके सो तूने इसको बना दिया था कि वो अलग से प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा है ना। अब हिडन गुडविल में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैंने बताया था कि वो अलग से पैसे नहीं लेके आता। हिडन गुडविल में तो क्वेश्चन ने कहीं कहा भी नहीं है यार, बाय द वे कहाँ लिखा है कि वो पैसे लेके आ रहा है गुडविल? तो ये तूने अज्यूम पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ साथ में। ये तूने अज्यूम कर लिया कि वो लेके आ रहा है। तो जब तक नहीं लिखा हुआ हम कैसे मान लें? हम तो फिर वही एंट्री करते हैं, सिखाया था गुडविल टू, सॉरी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री होगी। क्लियर हो गया गाइस? ओके इसके अलावा और क्या था इसके अंदर? अच्छा किसी ने यहाँ पे एक ये और चीज ध्यान होनी चाहिए कि ये आपका क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन में लिखा है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ सुमित। पढ़ा? फिक्स्ड कैपिटल तो यानी ये कौन सा कैपिटल मेथड हो गया? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे सब जगह करंट आना है। अगर आपने ऊपर करंट लिख दिया लेकिन नीचे आपने कैपिटल लिख दिया टू सुमित कैपिटल या टू पुनीत कैपिटल, तो गलत हो गया भाई, क्योंकि तो क्वेश्चन ही आपका फिक्स कैपिटल का था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? करा है, ये भी गलती हुई है बच्चों। और एक ने ये भी गलती करी है, सब जगह करंट कर दिया, यहाँ भी करंट कर दिया। किसने करा था ये ऊपर करंट? अरब? अरब किसने किया है? किसी एक ने किया है? सर मैंने किया। क्यों सर भाई? मैंने भी किया। दोनों ने किया? तुम दोनों एक जैसी गलतियां कैसे करते हो यार? सर उसके क्या दो ऐसा मार्क्स होता है आ क्या जाते हैं। अरब, एक अरब कुछ लिख रहा है तो तेरा भी हाथ ऐसे ही चल रहा है, या अरब लिख रहा है तो अरब का भी हाथ ऐसे ही चल रहा है? कुछ ऐसा होता है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं पिक्चरों में देखा ना मैंने ऐसा कुछ ट्विन कनेक्शन, तो मैंने कहा कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? इसमें दिखाते ना एक को चोट लगती है दूसरे को भी दर्द होता है, तो एक करंट लिखता है तो दूसरा भी करंट लिख देता है। हाँ जी। तो ऐसा कैसे हो जाता है यार? तो भाई करंट कैसे हो गया ये? भाई जब भी वो पैसे लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो वो तो कैपिटल में ही जाएगा ना भाई, इररिस्पेक्टिव के मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ। समझ आ रहा है आरम? तो ये कंफ्यूजन यस क्यों सर। आई थी? और किसी ने आपने पहले लिखा भी था कैपिटल फिर काट के फिर करंट कर दिया, तो ये कंफ्यूजन क्यों आई ये बताओ। सर वो आरम ने किया था। अच्छा कोई बात नहीं, तो तेरे दिमाग में क्यों करंट आया, कैपिटल क्यों नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बता दे। सर वो फिक्स था ना, तो उसके हिसाब से मैं करंट ही लेके चल रहा था दिमाग में बस। तो बेटा जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे वो तो कैपिटल के नाम से ही आएगा। कैपिटल ये तो कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, ये तो करंट में नहीं जाता। दो चीजें तो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ठीक है? चलो यस तो सर। ये ध्यान रखना है भाई।
ठीक है, अगर आप देखोगे ना ये छोटी छोटी चीजें थी क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन वैसे चाहे वैसे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन होता क्या है जब आप ये छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हो तो वही मार्क्स कट जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, एग्जामिनर जानबूझ के आपसे गलती कराने के लिए ये चीजें डालता है। अब नाउ यू हैव टू बी केयरफुल इन रीडिंग दीज थिंग्स एंड आइडेंटिफाइंग। सीखना है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो आई थिंक इजी था, मोस्टली सबने ठीक किया है। यही गलती करी है सबसे बड़ी, गुडविल की, और इसकी वजह से आधे मार्क्स कट गए भाई। समझ रहे हो मेरी बात? जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज लिखी थी, द पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यू एसेट्स एज फॉलोज, गुडविल इतना जानबूझ के लिखा था इस तरह ताकि आप फंसो, और फंस गए। तो यहाँ क्या करना था, यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना था। 30,000 जो थी उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना था, ठीक है। और जो नई गुडविल है 50,000, उसकी जो गुडविल की एंट्री होती है वो करनी, ठीक है, यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्लियर हो रहा है? हाँ जी समीक्षा। सर इसमें मैंने गलत एंट्री नहीं की, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू, ये जो है कौन है, कौन सी जो वाली न्यू था? पार्टनर है, और फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा? तो तूने लिया ही नहीं ना वो। तो मैंने तो तेरी सिर्फ ऊपर वाला यस पार्ट ठीक किया है, 50,000 के जो वो पैसे लेके आ रहा है, यस सर, जो कैपिटल मतलब लेके कैश आया है। में और जाएगा ना, 50,000 और जाएगा। मतलब समझा नहीं, करेक्ट कैश में एंट्री क्या 50,000 होगी? और आएगा। करेक्ट एंट्री क्या होगी ये इसकी? ठीक तो है, बैंक टू राहुल कैपिटल 50,000, ये तो ठीक है। जो गुडविल की एंट्री होती है वो होगी ना बेटा। ये तो सिर्फ कैश यस ला, सर, ये तो कैपिटल लाने की है। उसके बाद तो गुडविल की सर एंट्री क्या? इसमें बैंक बता रहा टू हूँ। राहुल टू अरे प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, प्रीमियम कहाँ ला रहा है? क्वेश्चन ने कहाँ लिखा है कि प्रीमियम लेके आ रहा है? कहाँ लिखा है? पढ़ो क्वेश्चन को, अज्यूम नहीं किया यस सर, करो। फिर वही गलती कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे याद रखना है गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू देन सैक्रिफाइस। व्हाई डू यू जंप टू प्रीमियम वाला केस? प्रीमियम वाला केस यस चेक सर, करना है ना कि है कि नहीं है। नॉर्मल सिनेरियो में गेनिंग टू सेक्रीफाइस याद रखो, प्रीमियम वाला तब होगा जब वो कैश ला रहा है गुडविल का। क्वेश्चन ने लिखा है क्या वो कैश ला रहा है गुडविल का? नहीं लिखा, तो फिर वही एंट्री करो ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्लियर हो गया? तो इसमें आपने क्या करा, देखो आपने वो तो कर दी, एग्जिस्टिंग गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, दिख रहा है ये ऊपर एंट्री ये रही 30,000 वाली, लेकिन न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री नहीं करी। और आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए थी, अगर आप एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो भैया वो तो चली गई, तो फिर ये रिवैल्यूएशन में सिर्फ 20,000 कैसे आएगा? वो तो 30,000 भी खत्म हो गया ना जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये चीज क्लिक करनी चाहिए थी अगर आपको वो ध्यान था कि एग्जिस्टिंग वाली को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट टाइम याद रखना इस बात का, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, कई एक कुछ बच्चे जिन्होंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ जो रिवैल्यूएशन की एंट्री 99% आई थिंक सबने सही करी है कि स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है, प्लान जो भी था वो उसको डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो सबने सही किया। कौन कौन ऐसा है जिसने प्रॉफिट या लॉस वाली एंट्री नहीं करी? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, किस किसने नहीं किया? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड। अरे डोंट टेल मी कि आप में से कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने देखा है सबने करी है प्रॉफिट लॉस की एंट्री। मैं चेक करके बताता हूँ भाई किसने नहीं करी, बाद में चेक करके बताऊंगा। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। और एक चीज और, आपने जिन्होंने भी गुडविल वाली गलती करी है सीधा 3 मार्क्स कटे होंगे। तो 3 मार्क्स कटे, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री नहीं करी, न्यूली वैल्यूड गुडविल की एंट्री नहीं करी, उसके अलावा इसको रिवैल्यूएशन में लेके चले गए तो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस की ऐसी तैसी हो गई, वो भी गलत हो गया। तो 3 एंट्रियां गलत कर दी आपने, एक एक गलती की वजह से 3 गलतियां, ठीक है। तो अगली बार याद रखो इन चीजों को। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सुडोकू खेलना था। तो किस किस को दिक्कत आई सुडोकू खेलने में, ऑनेस्टली बताना मुझे, किस किस का गलत हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वृंदा, तू तो कैलकुलेशन सर की लास्ट में कैलकुलेशन में पार्ट गड़बड़ किया कर, है ना? मतलब 1 + 1 1। अबे 2 आइटम को ऐड कर रही है तो नीचे टोटल में दोनों का सम आएगा ना, ये थोड़ी ना जो सेकंड आइटम लिखी है उसी को लिख दिया टोटल में। कैलकुलेशन की गलती करी है इसके अंदर, है ना? यस सर। हाँ सर, चैंपियन हुआ तो इसमें, है ना? बेटा ध्यान रखो ना, देखो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ जो समीक्षा को बोला था, नई गलती करना यार, गलतियां कम है क्या हमारे पास करने के लिए? वही सेम रिपीट, वही सेम रिपीट, ऐसे थोड़ा बताते, कुछ नया कर, ठीक है। तो अब इस पर ध्यान रखो भाई, क्लियर है?
और बाकी सबको हो गया था, समझ में आ गया था सुडोकू कैसे खेलना है? किसी को दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं इसी क्वेश्चन में हेल्प कर दूंगा, कैसे करना है मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। एनीबडी? सबको क्लियर है? पक्का? तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मैंडेटरी कि आप ये करो। और एक एक चीज तो चलो आप लोगों को समझ में आ गई थी सबको, कि हमें पूरा क्वेश्चन बना के दिखा के आना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो मिसिंग आइटम है या उसका सिर्फ अमाउंट लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता, पूरा ही बनाना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसी चीज में टाइम वेस्ट होगा, बनाने में। क्वेश्चन को करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बनाने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो वो जल्दी 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 बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली गलती तो मैंने बता दी, जो परीक्षा नहीं करी। कैसा लग रहा है परीक्षा? मैं देख नहीं पाया था तेरा एक्सप्रेशन, क्योंकि तेरा कैमरा ऑफ था। अब बता जरा, कैसा लग रहा है? 6 का 0 हो गया। डूबने का मन कर रहा है कि जगह क्या नहीं। क्या मन कर रहा है? दोबारा बोल, आवाज कट रही है तेरी। डूबने का मन कर रहा है पर कोई अच्छा, जगह डूबने नहीं। का। अच्छा, डूबने का मन कर रहा है, कहाँ डूबने का मन कर रहा है? अच्छे खासा सारा कुछ सही था। जब मैंने भी चेक किया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया इसने। चलो नेक्स्ट टाइम याद रखना, ठीक है। चलो, हाँ जी गाइस, देखो अब इसके अंदर एंट्रीज क्या क्या होनी है, फिर से समझो। जिन लोगों ने एंट्रीज करी हैं, बहुत एंट्रीज मिस करी है। कौन कौन सी एंट्रीज मिस करी है? जर्नलिज्म को खा गए। अरे जितने टॉपिक हैं उतनी एंट्रीज होनी है भाई। क्या क्या टॉपिक सीखे थे? सबसे पहला तो न्यू पीएसआर और चेंजिंग, वो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, तो उसमें एंट्री तो आएगी, वो छोड़ दो। उसके बाद अगला क्या था? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज रिवैल्यूअर है उनकी होगी +1। +1। जो भी आपका गेन या सॉरी जो भी गेन या लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, वो भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक तो रिवैल्यूएशन की होगी। दूसरा क्या टॉपिक सीखा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, उसकी भी एंट्री होगी। तो उसको क्यों छोड़ दिया भाई? वो अलग से कहीं कुछ दे नहीं रखा नोट के अंदर, तो उसको एंट्री नहीं करोगे क्या? बैलेंस शीट में देखो, ध्यान रखो, उसकी एंट्री करनी है। तीसरा टॉपिक क्या था? गुडविल। गुडविल में दो दो चीजें होती थी, एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यूली वैल्यूड गुडविल। तो एग्जिस्टिंग की भी होगी और न्यूली वैल्यूड है तो उसकी भी होगी, दोनों जो भी दे रखे क्वेश्चन उसके हिसाब से होगी। तो ये जो टॉपिक्स थे, टॉपिक के हिसाब से याद रखो ना, जब भी क्वेश्चन आता है जनरल एंट्री का, तो याद रखो टॉपिक क्या क्या पढ़े थे, वही एंट्रीज होने वाली है उन्हीं टॉपिक्स की। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ में आया? ठीक है, वंस यू डू ऑल दीज एंट्रीज, उसके अलावा क्वेश्चन ने बोला है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है। हाँ, आपको निकालना था कितना कैपिटल आ रहा है। गुडविल का तो चलो पता चल गया कितना लेके आ रहा है, वो तो कैलकुलेशन इजी थी। लेकिन कैपिटल आपको निकालना था कितना लेके आ रहा है, वो यहाँ कैपिटल रजिस्टर थी। और वो निकालने के लिए, उस एंट्री को करने के लिए आपको पहले बाकी सारी एंट्रीज का इफेक्ट देना पड़ेगा, तब आप वो निकाल सकते थे। समझ आ रहा है? तो दैट हैज टू बी द लास्ट एंट्री। जो कैपिटल लाने वाली एंट्री है, इट हैज टू बी द लास्ट एंट्री, क्योंकि वो आप सबसे लास्ट में ही पता कर सकते हो ना कि कितना अमाउंट आ रहा है, जब बाकी सारी एंट्रीज का इफेक्ट दे दो। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने की और आपको यहाँ पे दिखाने की कि कैपिटल एडजस्टमेंट में किस तरीके से आप यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर है गाइस? बाकी एंट्रीज तो आई एम होपिंग आप कर लेते। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम बाकी किसी एंट्री में? हाँ वृंदा पूछो बेटा। सर एक बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली बता दो। हाँ समझ लेते हैं, जरा खोलो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ₹3,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड। पहले इसकी एंट्री बताओ क्या होती। अनम्यूट कर बेटा। बैड, हाँ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब फिर से वही सेम, और ये गलती कर चुके हो आप लोग। बैड डेट टू डेटर कर दी, उसके बाद बैड डेट को कौन लेके जाएगा रिवैल्यूएशन में? भाई बैड डेट को कहाँ छोड़ोगे? हवा में उसको क्लोज करोगे ना। और समझाया था मैंने कि जब आपका इस समय अकाउंट्स तो क्लोज हो नहीं रहे अभी, तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो P&L की जगह कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डायरेक्ट एंट्री करना, क्यों बैड डेट में लेके जा रही है? डायरेक्ट एंट्री क्या हो सकती है? रिवैल्यूएशन टू डेटर्स। सिंपल लेके चलो, बैड डेट में तो हुआ क्या? डेटर कम हो गए। डेटर कम होते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? रिवैल्यूएशन टू डेटर। आप जैसे ही बैड डेट लिखते हो तो आप भूल जाओगे कि सेकंड एंट्री भी करनी है। करिए ये गलती, अभी आपने भी करी होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो आपने बैड डेट टू डेटर कर दिया, रिवैल्यूएशन टू डेटर करो ना यार। व्हाई आर यू राइटिंग बैड डेट टू डेटर? फिर एक एंट्री बढ़ा रहे हो अपनी, और वो करोगे नहीं, भूल जाओगे कि रिवैल्यूएशन टू बैड डेट भी करना है। समझ आया मेरी बात? तो आपकी पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिवैल्यूएशन टू डेटर। और रिवैल्यूएशन में क्यों लेके गया मैं? क्योंकि अभी इस समय कोई प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो बुक्स में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर प्रोविजन होता तो पहले प्रोविजन से एडजस्ट होता। ठीक है, तो आपने रिवैल्यूएशन टू डेटर कर दिया, 3,000 से डेटर कम हो गए, कितना बच गया? 27,000।
अब 27,000 का 5% निकालो, कितना आता है, निकालो। 1,350. बस, तो 1,350 का बनाना था प्रोविजन। क्या एंट्री होगी? Revaluation account to provision for doubtful debts. एग्जैक्टली। अब बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम थी? सर मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया। समझ में आया? प्रोविजन लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? हाँ जी गाइस, आपके स्क्रीन पे एंट्रीज हैं, एक बार एंट्रीज चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री में दिक्कत है तो मेरे से पहले वो पूछ लो, फिर मैं आपको आगे कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, इसमें करनी कैसे। चल सकता हूँ आगे?